मेरे देश के सभी जो संविधान को मानते हैं, संविधान ये मानवतावादी विचार से बना है। देखो भाई साहब, मेरे देश के जो संविधान को मानते हैं, चाहे वो किसी जात का रहो, एससी का रहो, एसटी, सब एससी एसटी ओबीसी मराठा में सब आतंकवादी लोग हो गए। ये जो आतंकवादी आर्य हत्यारे, आतंकवादी पेशवाई, उसके बाद में राजेशाही और घरानेशाही, और यही जो आए हैं 5000 साल पहले, उन्होंने हर एक समाज में आतंकवादी लोग तैयार किया है। और मेरे वर्ल्ड के लोगों, देखो, तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ये मानवतावादी थे। उनके विचार से पूरा वर्ल्ड डेवलप कर रहा है। और मैं सभी वर्ल्ड को बताना चाहता हूँ, आज जितने भी मानवतावादी वर्ड है, सभी को सुन लो भाई साहब। उसके बाद में मेरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है, लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर यानी सिपाही से लेकर, उसके बाद में कैप्टन, लेफ्टिनेंट, उसके बाद में कर्नल, उसके बाद में ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल लोगों, और सभी पढ़े लिखे लोग, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो जुडिशनरी के हो, सभी लोगों, आज मैं जो बोल रहा हूँ मैं बताना चाहता हूँ। और मेरे वर्ल्ड के लोगों, देख लो, हमारे देश के अंदर में ये जो आतंकवादी, बलात्कारी, खूनी, आर्य हत्यारे लोग आए थे, जिन्होंने बौद्ध के विचार के जो थे, बृहदत्त राजा, और ये लोगों ने क्या किया, बृहदत्त की हत्या करके इतनी दहशत पैदा कर दी कि उनके सर काट के जो बुद्ध विचारक थे वो शराव नदी में डाल दिए और दहशत कर दी। और अपने मन से, देख लो, मनुस्मृति का मतलब है ये अपने मन से। हत्या करने वाला हत्यारा होगा ना, ठीक है। और इन्होंने 3 वर्ण बताए, देख लो। मुंह से जो जन्म लेता है ब्रह्मा के मुंह से, वो ब्राह्मण, भाव से लेता है वो क्षत्रिय, जो बेम्बी से लेता है वैश्य, और बाकी जो हम वहाँ के मूल निवासी 90% लोग थे, इतने टैलेंटेड थे हम लोग उस जमाने में भाई साहब। ये लोगों ने, गुंडा आतंकवादी लोगों ने ये मनुस्मृति बनाई, और ये बैचलर आए थे गुंडे। उसके बाद में देखो इन्होंने क्या कहा कि 90% लोगों की 7000 जातियां बनाई, जिसको मूल निवासी लोग कहते हैं। और उसके बाद में हमारी माँ बहन को सती प्रथा में जिंदा जलाया, और क्या कहते ये, हम आपकी माँ बहन का भोग करेंगे, जो भी आएगा उसको मारेंगे। ये 5000 साल पहले की बात है। उसके बाद में कई संतों को मारा इन्होंने, हमारे माँ बहन को जिंदा जलाया, माँ बहन का भोग करके वो प्रेग्नेंट है उसको फेंक देते थे, क्योंकि उसका दूध निकलता है, और उसके बच्चे को जो ये बनाते थे रोड, उसमें दफन करते थे, इसके लिए कि वो भोग के लिए फिर से तैयार होना चाहिए। 10वीं सदी में कई संत आए महाराष्ट्र में, बस स्पेशल लेकर सब जगह पे हो गए। उन्होंने बताया, अरे आप भगवान की औलाद हो, कोई ये नहीं है। उस टाइम में मुगल का काल था, मुगल ने भी इतना अन्याय अत्याचार नहीं किया। मुगल आए हैं मेरे ख्याल से 10वीं सदी में, उन्होंने भी इतना अत्याचार नहीं किया। और बाद में राजे महाराजे और संत होके गए, 11वीं सदी से संत हो गए, सबको मारा है इन्होंने। उसके बाद में देख लो भाई साहब, 15वीं सदी में हमारे यहाँ 10वीं सदी से राजा महाराज हो गए, और उसके बाद में 1608 को जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज हो गए, उनको भी मार दिया, उसकी हत्या कर दी। क्या बोलते हैं, पुष्पक पान से स्वर्ग में चला गया। सोचो, क्योंकि आज 21वीं सदी है, नेट है, थोड़ा सा सोचो। अभी 6 महीने का बच्चा भी मोबाइल समझता है,
थोड़ा सोचो। और मैं आपको बताने वाला, आप दो ही विचार है अभी मैं बताने वाला हूँ लास्ट में, और पूरे वर्ल्ड को भी बता रहा हूँ। और आपने सोचना है ऐसी व्यवस्था कोई है क्या वर्ल्ड में। उसके बाद में शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 का। उनके गुरु थे जगतसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, इतना बड़ा राजा, कल्याण की एक स्त्री लाया, खबरदार बोला मेरे बहन को हाथ लगाया तो सरदार लोगों ने, और सबको न्याय दिया। खेती वाले को बोला कोई हाथ लगाएगा तो उसके हाथ काट डालेंगे। और भास्कर कुलकर्णी, कृष्णा भास्कर कुलकर्णी को, जो उसके अगेंस्ट में ये कर रहा था, ऐसा मारा और काट दिया बम्मन को। और उनका राज्याभिषेक शूद्र राजा, हम शूद्र लोग हैं ना, वर्ण व्यवस्था के नीचे के, पैर के अंगूठे से काशी से जो मुंह मांगे दाम दिया और उसको बाथरूम में मार के बोला पाप किया इसलिए मर गया। कितने शातिर लोग हैं। और संभाजी महाराज जिसका जन्म 1657 में हुआ, बेचारे 10 ग्रंथ लिखे थे और एक भी लड़ाई नहीं हारा था। उसको कपट बुद्धि से पकड़ के पूना के पास 1689 में 32 टुकड़े काट के ये कपट नीति से फेंका। जीनियस आदमी, हम जीनियस आदमी है भाई, SC ST के लोग जीनियस है। उसका बदला 1 जनवरी 1818 को लिया। मेरे महाराष्ट्र के सभी जीनियस लोगों, जो परवनी में कांड किया उसका बदला लेना है, 1 तारीख तक लेना है। संभाजी महाराज किया है इन्होंने, कोम्बिंग किया है। और वो जो देवेंद्र 45 बच्चों को मारा और दिल्ली में मिला था उसको छोड़ दिया। यानी आतंकवादी, देखो आतंकवादी आ गए बराबर। लिंक, आप लिंक देखते रहो। उसके बाद में जिजाऊ लड़ी, सुन लो मराठा के गद्दार औलादो। अहिल्याबाई होळकर लड़ी। उसके बाद में तारा रानी लड़ी, कई लड़े। और 18वें शतक में ये आए तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने, सावित्री फुले ने और फातिमा से 1 जनवरी को 1848 को स्कूल निकाली। कहा 1 पैसा फाइन करूंगा, स्कूल में जाओगे तो 50% आरक्षण दिया। शाहू महाराज का जन्म 74 में हुआ, बिरसा मुंडा का 75 में 25वें साल में मार दिया। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1851 में हुआ। और शाहू महाराज ने 1900 में मारा बिरसा मुंडा को पॉइजन देके, और शाहू महाराज ने बाबा साहब को हेल्प की। देखो 1920 में परिषद ली SC ST OBC का शाहू महाराज, और बताया बाबा साहब आम्बेडकर ये आपका नेता है, और बिंदु चौक में पुतला बनाया। 19 में चर्चिल ने इनका जुरिचने से 3% लाया था। उनको मालूम था ये आतंकवादी हत्यारे कौम है वर्ल्ड की। और 22 में शाहू महाराज को पॉइजन देके मारा मर गया। और 25 में देखो, 85 में आर्य हत्यारे यहूदी आतंकवादी पेशवाई राजेशाही घरानेशाही आतंकवादी टिड़क आगरकर ने कांग्रेस बनाई है, ज्योतिराव फुले का नॉलेज देख के। और ये आतंकवादी टिड़क ने जैसे ही ज्योतिबा फुले ने बाबा साहब अपना शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली और शिव जयंती की, इसने गणेश मंडल शुरू किया, गणेश उत्सव। और 25 में देखो डर से इन्होंने RSS जनसंघ बनाई। आर्य हत्यारे आतंकवादी पेशवाई राजेशाही घरानेशाही टिड़क आगरकर आतंकवादी लोगों ने बनाई, बराबर है। सुन लो मेरे देश के SC ST OBC के लोगों, तुम्हारी तो कत्ल करेंगे अब लोग। तुम समाज के आतंकवादी हो, आज मैं प्रूव कर रहा हूँ। और लोगों सुनो, अपनी माँ बेटी अगर देना है उनको तो आप भी पैसा कमाओ, राजकारण पूरे के पूरे राजकारण, चाहे वो नगर परिषद हो, कारपोरेशन हो, आमदार खासदार हो। सुन लो अभी। और उसके बाद में 36 में उन्होंने SC ST को आरक्षण दिया। और 42 में गांधी जी, उस टाइम में सेकंड महायुद्ध चला, हिटलर, और गांधी जी को किसने मारा? और गांधी जी चले जाओ, कौन लड़े? SC ST OBC के लोग। गांधी जी को 30 जनवरी 1848 को मार डाला नाथूराम ने। वहाँ पे PN गाड़ी के पिताजी चड्डी खोला तो सुनता किया था। देख दो कितने कपटी। अब बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया तो क्या बोलते हैं? हम नहीं मानते मनुस्मृति को, हमें मनुस्मृति चाहिए। और 25 में हिंदू राष्ट्र, हिंदू है ना गुलाम,
कि जो भी आए हैं बाहर से उनका खून का रिश्ता बनाया। बाबा साहब मानवतावादी, देखो स्वाभिमान शिवाजी महाराज ने पढ़ाया, रक्षण दिया, आरक्षण यानी सिक्योरिटी है। और बाबा साहब ने देखो इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद में उनको भी एक मत का अधिकार, हमको भी, और सबने बहुत टैक्स भरना। डेफिनेशन है लोगों ने लोगों की उन्नति के किया हुआ राज है लोकशाही, उन्नति के लिए देख लो अभी। और एक मत का था स्वाभिमान से जीने के लिए। स्वाभिमान का मतलब होता है हजारों सालों तक एजुकेशन नहीं, पेट भरने के लिए नौकरी और हेल्थ। उसके बाद में स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। आज मैं पूछता हूं 21वीं सदी में जो मानवतावादी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, साइंटिस्ट, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं भारत देश को, कौन बने कारपोरेट सेक्टर में? आर्य हत्यारे, यहूदी, आतंकवादी, देशद्रोही, पेशवाई, राजेशाही, घरानेशाही। कौन पढ़े लिखे थे बताओ मुझे? कौन देश चलाता है? पढ़े लिखे लोग। देश चलने के लिए 4 सेक्टर जो बाबा साहब ने बनाया और एक मत का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है। कैसा मिला है? अरे 5000 साल तक हमारे लोग मरे। सुन लो, आतंकवादी, ये पेशवाई, राजेशाही, घरानेशाही, बलात्कारी लोगों, पापी लोग हो, इतने तुम्हारे मां बहन के ऊपर, तुम बेटियों के ऊपर अत्याचार, ये क्या बताता है मनुस्मृति? 33 कोटि देव। और कल उसने प्रूव करके दिया, जिस मां के पेट से मां के पेट से है उसके 7 साल ये संभोग करने वाले लोग हैं, ये बेटियों के साथ संभोग करने वाले। और ये जो है ना घरानेशाही, राजेशाही, अरे हरामखोर लोगों, जो जिजाऊ के ऊपर रेप करके तुम साले हो, उनके साथ जुड़े हो, अहिल्याबाई होलकर के साथ। जितनी रानियां हुई हमारी, अपने बलिदान दिया, तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे 500 साल पहले उनके घर पे घुसे हो, तुम्हारी भी मेंटालिटी वो हो गई है। उसके बाद में देख लो आज कितने साल हो गया। पढ़े लिखे लोग थे क्या कोई? महाराष्ट्र के अंदर पूरे ये कांग्रेस यही सत्ता कर रहे हैं ना? बताओ मेरे को, आज पूछता हूं मैं। और मेरे देश के लोगों, सबसे पहले SC ST OBC और गरीब मराठा, निकलो जरा के पाटिल, उसके हत्या करो, काटो साले को। ये लोग कम पढ़े लिखे थे। ये जो दोनों पार्टियां हैं, आर्य पेशवाई, घरानेशाही, आर्य हत्यारे यहूदी लोगों की, दोनों पार्टियां हैं, ख्याल में रखना है। ये गए वहां पे, ये वेश्या व्यवसाय है भारत का राजकारण है, वेश्या व्यवसाय। पार्लियामेंट के अंदर रड्डी बाजार चल रहा है। सुन लो अभी मेरे मानवतावादी देश के लोगों, ऐसी व्यवस्था कहीं है क्या भारत के अंदर में? आज 5000 साल होने के बाद में फिर से, क्योंकि कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, ये सब साले आतंकवादी लोग बैठे, चमड़ी चोर, अपने मां बहन के ऊपर और बेटी के ऊपर बलात्कार करने वाले लोग हैं ये। मैं सभी को पूछता हूं, आर्मी हेड, नेवी, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, सही बात है क्या गलत बात है? और ये बैकवर्ड क्लास के लोग देख लो, इनको ऑर्डर दिया जाता है, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको ये मिलती है चमड़ी, सफेद चमड़ी। आज भी क्या चल रहा है? अरे इतने साल के बाद में एक मत का अधिकार गया। और सुन लो साले, सब राजकारण वाले को बोलता हूं मैं, गांडू लोगों, एक मत का अधिकार किसने के लिए? कितने साल लगे स्वाभिमान के लिए? और वर्ल्ड के लोगों को बोलता हूं, इनको सालों को काटो और हमको हेल्प करो। और मेरे देश के लोगों जो स्वाभिमान है, चाहे वो लेफ्ट या कोई भी हो, एक एप्लीकेशन बुला के ह्यूमन राइट्स कमीशन को और यूनो को भेजो, जो सही में मानवतावादी है उसने, और जो चमड़ी चोर है ना साले, तुम्हारी कत्ल करना है। और मेरे भागीदार राष्ट्रीय मोर्चा राणा साहब, एक एप्लीकेशन बनाओ और भेजो, और डरना नहीं है। ये एक मत का अधिकार स्वाभिमान से जीने के लिए दिया। और भोसड़ी के नितिन राउत डॉक्टर गांडू, भोसड़ी के बाबा साहब से बनाए, भोसड़ी के मुंह से आवाज निकल रही है क्या किसी के? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ने मिला के दिया आजादी, मरे हम लोग, बाबा साहब के 4 बच्चे मरे। और ये पेशवाई शाहू महाराज, जीजाऊ ने क्या किया, तारा रानी ने क्या किया? मराठा के साले हो तुम लोग। ये भोसड़ी का शरद पवार बोलता है 35% वोटिंग डालता है दिल्ली में जाके, तो भी आंखें नहीं खुल रही। निकलो मेरे भीमा कोरेगांव की तैयारी करो। और सबसे पहले SC ST OBC गरीब मराठा का जरांगे, आपके पास वो मराठा का मैंने दिया 1 लाख, काटो सालों को,
जितने भी है कारपोरेटर, एमपी, एमएलए, ये सब चमड़ी चोर है, ये आतंकवादी लोग हैं, ये आतंकवाद फैला रहे हमारे इसमें। ये इनकी पास जाके साले एजुकेशन खत्म, सब कुछ खत्म हुआ, इस तरह से शुरुआत करो।